आज है 8 जून और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3। तो हम तैयार हैं उत्तराखंड जाने के लिए। तो हमारा ट्रिप है उत्तराखंड कौसानी। आज हम स्ट्रेट कौसानी को जाएंगे और ये पूरा वीक हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग व्लॉग देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो हम कौसानी पहुंच के फिर उसके आगे का जो प्लान है फिर हम डिसाइड करेंगे, बिकॉज मौसम जैसा होगा उस हिसाब से फिर हम अपना आइटिनरी प्लान करेंगे। लेट नहीं करते हैं, अब टाइमली निकल जाना है। अभी 3 बज रहा है तो फिर कम से कम नहीं तो यहाँ से हमें 10 से 11 घंटा तो लगेगा ही। कौसानी 405 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलते हैं और वादियों में तुरंत पहुँच के वहाँ का वादियों का मज़ा लेते हैं। तो रेडी हो चुके हैं हम फाइनली। हम काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली हम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो अनु भी रेडी है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो अनु सो कर उठी है, तो सबसे फ्रेश वही है। तो मैं सोच रहा था कि अनु को ही गाड़ी दे देता हूँ। और ये हमने सेटअप बना दिया है पीछे बेडिंग, ताकि वो आराम से सोते हुए जाए। चले फिर, रेडी। हर हर महादेव। ये देखो डॉगेश ऊपर गाड़ी में सो रहा है। बाय बाय, मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ट्रैफिक कम होता है और आप फ्रेश माइंड आप ड्राइव कर सकते हो। क्योंकि सफ़र लंबा है, यहाँ से 405 किलोमीटर का है, तो टाइम तो लगेगा। गूगल मैप पे दिखा रहा है 9 घंटे कुछ, लेकिन 11 घंटे तो लग ही जाएगा। तो इस ट्रिप में मेरे साथ मोहित और टीना, उनकी फैमिली भी है। तो हम लोग अभी मीट कर रहे हैं गौर चौक पे, और गौर चौक से फिर हम साथ में निकलेंगे वहाँ से। ये पहुँच गए हम गौर चौक। यहाँ से यहीं पे मोहित वेट कर रहा है, बस हम पहुँच गए। हो रही उसकी गाड़ी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चले फिर। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire, like a wildfire. सुबह हो रही है और देख लो सुबह का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। टाइम हो गया है 5। अभी ज़्यादा देर नहीं है, थोड़ी देर में ही सनराइज हो जाएगा। टाइम हो गया है 5:25।
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सनराइज। अभी भी नींद में है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. मूंग का दाना पानी ढाबा, यहाँ पे रुके हैं हम, कुछ हल्का फुल्का चाय नाश्ता करते हैं क्योंकि अब तो धूप निकल आई है, सुबह हो गया और थोड़ा सा कुछ खाने का भी मन कर रहा है, भूख सा लगा है। तो गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं यहाँ पे और अब अंदर चलते हैं। टाइम हो गया है 6:30। हो गई है सुबह। खत्म, ये 7 दिन में खत्म हो जाएगी। मैंने इसमें बोलेगा है आंटी, एक है। बस अब हम पहाड़ में एंटर करने वाले हैं और पहाड़ दिख रहे हैं, देखो दूर। ध्यान से देखो। ये अब हम पहाड़ एंटर कर रहे हैं और ये है गोला पुल। पूरी सूखी नदी है। कितना सामने देखो पहाड़। क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बना है हल्द्वानी में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये इंटरनेशनल गेम्स होंगे यहाँ पे क्रिकेट का। कितना प्यारा लोकेशन है पहाड़ों के बीच में। ये भी एक ग्वाला पार्क जगह है, हल्द्वानी में ही पड़ता है, वो क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ। ये सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है इनको तोड़े जा रहे हैं रोड चौड़ा करने के लिए।
तेल डलवाने के लिए यहाँ रुक गए। ठीक है, ऑटो कट ही रहने दो। 20 लीटर का तेल आ गया है, 20 लीटर का कंजप्शन हो चुका था। करते हैं यहाँ से पेमेंट और आगे निकलते हैं। ये रास्ता ऊपर को नैनीताल चला जा रहा है और सीधे हमें जाना है, हम अल्मोड़ा वाले रास्ते पे चले जाएंगे आसानी के लिए। ये जा रहा है नैनीताल, वो भवाली कैची धाम। बाहर टेम्परेचर दिखा रहा है 28 डिग्री। अब यहाँ पे आगे जहाँ पे हमें कुछ खाने के लिए जगह मिलेगा वहीं हम रोक के कुछ खा लेंगे, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा भूख लगने लगा है। फिर टाइम हो गया है 9:45। पीछे एक जगह पे रुका था मैं, लेकिन वो बंद था, कैफे दिखा नहीं। ये वैली देखो, अब आ रहा है एक्चुअल व्यू। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। तो हम वहाँ पे पीछे खाने के लिए रुके थे और थोड़ा सा हम आगे आए हैं, वहीं से ये व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे मंदिर जो मैंने दिखाया अभी, वो आई थिंक हनुमान जी का मंदिर है। अभी यहाँ पेड़ आ गए हैं, नहीं तो बहुत क्लियर दिख रहा था थोड़ा पीछे से ना। ये आगे जाके फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हनुमान, जय हनुमान। जय हनुमान। ये बहुत जागृत मंदिर है। ছবি বন্ধুতে রাম পাইলট বেশি পাচ্ছি না। श्री हनुमान मंदिर भूमियाधार। ये सीधे अल्मोड़ा, रानीखेत और लेफ्ट में नैनीताल। आगे बहुत ज़्यादा जाम दिखा रहा है। यहाँ पे पुलिस वाले मदद कर रहे हैं रास्ता बता के। यहाँ पे सर ने हेल्प कर दिया। तो आगे से हम फिर नैनी बेंड से लेफ़्ट ले लेंगे, वहाँ से वो रास्ता सीधे मुक्तेश्वर को जा रहा है, भवाली होते हुए। तो वो कह रहे हैं कि भवाली तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको कहाँ जाना है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आप यहाँ से यू टर्न ले लो और पीछे जो कट है वहाँ से आप मुड़ जाओ लेफ़्ट को। और ये एक्चुअली यहाँ पे ना रास्ते वगैरह पे काम वाम भी चलता रहता है ना, तब ऐसे डाइवर्जेंस कर देते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, तो यहाँ पे रास्ते है बहुत सारे, एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करता है ऐसे। अब यहाँ पे बेंड आ गया है, यहाँ से लेफ़्ट को लेना है, ये वाला नैनी बेंड। ये
ये है नैनी बैंड। तो सारे रास्ते हैं ना। अब ये सीधे जाएगा मुक्तेश्वर वाले रोड पे। मुक्तेश्वर विदिशा नहीं गई है। मुक्तेश्वर मैं तो गया हूँ, विदिशा कहीं नहीं गई है। विदिशा अब जा रही है सब जगह एक एक करके, और विदिशा सारे व्लॉग्स में आएगी। तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। मेरा रिवीजन हो रहा है। मुक्तेश्वर तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही हाँ, तो वहाँ का पीसफुल जगह है। लेकिन आज हम फिलहाल मुक्तेश्वर नहीं, हम कौसानी जाएंगे। मुक्तेश्वर से जो व्यू दिखता है ना हिमालयन रेंज का, उससे भी ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा हमें कौसानी से और पास से। अब सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में नहीं बता सकते ना कि इसके बाद हमारे आइटिनरी में क्या है। हम एक एक करके धीरे धीरे हम अपने व्लॉग में बताएंगे, जिस तरह से हमारा ट्रिप आगे बढ़ता जाएगा। आज 8 तारीख है और हम इस पूरे हफ्ते हम उत्तराखंड घूम रहे हैं, तो जितना हो पाएगा एक्सप्लोर करेंगे। अब मौसम देखो, धूप बिल्कुल चला गया। तो मैंने पूछा था जहाँ पे अभी मैगी खाया, मैगी और पराठे जहाँ पे हम खाना खाया था, तो वो कह रहे थे कि बारिश मतलब कि वैसे दिन में 1 घंटे के लिए इस तरह से हो रहा है बारिश, बाकी मतलब मौसम सही है, साफ़ है। तो अगर ऐसा ही मौसम रहे फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा घूमने का। फिर और मज़ा आता है फिर पहाड़ों में जब मौसम सही हो। ये देखो पूरा रास्ता ये काट के रास्ते को चौड़ा बना दिया है यहाँ पे। फाइनली हम सही रास्ते पे आ गए हैं। ये नीम करोली बाबा कैंची धाम जो मंदिर है, उसमें इतना ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे दर्शनार्थी आए हुए हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है कि हर जगह पुलिस डाइवर्ट कर रही है गाड़ियों को। अगर आपको कैंची धाम नहीं जाना, कहीं और अगर आप जा रहे हो तो डाइवर्ट कर देते हैं। इस चक्कर में मतलब कि काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अभी भवाली क्रॉस कर रहे हैं, भवाली मेन मार्केट, और सीधे अब ये मुक्तेश्वर वाला रूट ही है, रामगढ़ होते हुए तो हम कौसानी की तरफ मुड़ जाएंगे। ये देख लो जाम कितना है। समर वेकेशंस है ना। यहाँ पे गाड़ी यू टर्न मार रही है, बैक कर रही है। ये रोड इतना चौड़ा नहीं है, लेकिन मतलब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पे चलती रहती है ना कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर जाम लग जाएगा। तो मोहित इसी रास्ते पे है, आगे वो लोग खाने के लिए रुके हैं, फिर वहाँ से फिर हम साथ में ही आगे जाएंगे। हम चले गए थे नीचे भीमताल वाले रोड पे, वहाँ पे पुलिस वाले की गलती थी। ये देखो ये भी गाड़ी वाला पूछ के जाता है। तो पुलिस वाले ने, मैंने बोला कि मुक्तेश्वर वाले रास्ते पे जाना है, पुलिस वाले ने गलत रास्ते बता दिया, भीमताल वाले पे भेज दिया। वो तो क्योंकि हमें भीमताल पता है, हम पहले आ चुके हैं, तो फिर जूबीज देखकर फिर वहाँ से यू टर्न मार के फिर ऊपर आए हम भवाली की ओर।
वहाँ नूडल्स खा लेते। ये देखो क्लार्कसन। हाँ उसका ज़ूबीज़ का खाना बहुत अच्छा है। वहाँ हम विद फैमिली हम लोग आए थे लास्ट ईयर नवंबर में आए थे। मम्मी पापा को भी साथ लेकर आया था। उसका व्लॉग आप देख लेना, उसका व्लॉग भी मैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, व्यू देखो कितना प्यारा है यहाँ पे। Look at the view, beautiful. यहाँ से हमें सीधे चलना है मुक्तेश्वर वाले रास्ते पे, और लेफ्ट में दूसरा रास्ता कट जा रहा है। अभी बाहर का टेम्परेचर है 24 डिग्री, लेकिन धूप इतना तेज है बाहर कि 24 जैसा फील नहीं होता। पहाड़ों में गर्मी तो अच्छी खासी होती है, धूप काफ़ी तेज लगता है, पर शाम होते ही जैसे ही सनसेट हो जाता है उसके बाद फिर हवा फिर ठंडी हो जाती है, फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अभी अगर 24 है तो फिर शाम को तो यहाँ पे 16-17 तक हो ही जाता होगा। अभी यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं। बहुत ज़्यादा ना ट्रैवल हो गया, मतलब कि कम से कम 10-11 घंटे हो गए जब से हम निकले हैं। तो 6 या 6:30 बजे तक हम पहुँचेंगे कौसानी। तो इसीलिए क्योंकि नींद भी थोड़ी सी कम हुई है, तो विदिशा को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कोल्ड ड्रिंक मतलब कि कुछ ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे पीछे कहीं दुकान नहीं मिल रहा था, एक दुकान सिर्फ दिखा, तो वहाँ पे खड़े होके फिर कोल्ड ड्रिंक लिया, एक स्प्राइट और एक लिम्का। और अभी जाके थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो ये जगह का नाम है क्वारब, और नीचे देखो यहाँ पे नदी गई हुई है, और बहुत ही इंटीरियर है मतलब उत्तराखंड का। ये मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस वाले रूट पे। ये देखो नदी का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो इस वाले रूट से कई गाड़ियाँ मतलब कि जा रही हैं, और वो माइलस्टोन है यहाँ का क्वारब। चलो अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो गया, हमें पहुँचना भी है कौसानी। अनु कोल्ड ड्रिंक, अनु को मिल गया अपना फेवरेट चीज़। अनु का फेवरेट है बॉटल का जो कैप होता है वो उसका फेवरेट चीज़ है। चलो लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे रास्ता बन रहा है, पूरा पहाड़ काट के रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। वो जेसीबी वगैरह लगे हुए काम पे। यहाँ से हम 500 मीटर आगे से फिर हमें राइट मुड़ जाना है, हाईवे मिल जाएगा, उसी वाले रोड को टच करेंगे फिर।
बढ़िया रोड, टारमैक रोड आ गया। ये ऊपर हनुमान जी की मूर्ति है, मंदिर है ऊपर हनुमान जी का। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है विवेकानंद द्वार। वेलकम यू टू अल्मोड़ा। यहाँ से चौकोरी, कौसानी, बागेश्वर, बिनसर सारे रास्ते कट रहे हैं यहाँ से। ये हम पहुँच गए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का शहर काफ़ी बड़ा शहर है अल्मोड़ा, पहले आ चुका हूँ। यहाँ से ही होकर हमें जाना पड़ता है अगर आपको कौसानी जाना हो, बिनसर जाना हो, बागेश्वर अगर जाना हो। अभी हम यहाँ से खाना खा के कौसानी की तरफ जा रहे हैं और कितना प्यारा व्यू है। मौसम भी इतना प्यारा हो गया है। अभी बाहर है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और कितना ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी है। देखो नीचे से नदी गई हुई है, ग्रीनरी है चारों तरफ। यहाँ से और 54 मिनट्स दिखा रहा है कौसानी, 23 किलोमीटर्स। और देखो बारिश, धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई है। मौसम बिल्कुल क्लाउडी है। ऊपर कौसानी में पक्की बात है कि बारिश मिलेगी हमें। ऊपर कौसानी में हमें पहुंचते पहुंचते 7:15 हो जाएगा। अब तेज़ हवा चल रहा है। ओहो, ये बंद करना पड़ेगा, हवा तेज़ हो गया। गाइस बारिश हो गई है कौसानी में और इतना प्यारा मौसम हो गया है। देखो पीछे वेदर देखो और जस्ट लुक एट द व्यू, ऑसम। और अभी टेम्परेचर है 17 और बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया है। मतलब बारिश फिर से मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ग्रीनरी हो गई है क्योंकि अभी बारिश जस्ट होकर ही हटा है। पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कि बारिश था। ये देखो गाड़ी वाले ने और थोड़ा सा पास खड़ा होता तो कीचड़ उछाल के गया, वो बच गया मैं। वाह, जस्ट प्रेइंग कि बारिश कल ना हो ताकि हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके कौसानी और उसके आसपास के एरियाज़। चलो अब आगे निकलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में फिर अंधेरा हो जाएगा।
कितना प्यारा लग रहा है ये ट्री, बिल्कुल ब्लू कलर के पत्ते हैं। जगह जगह पे मतलब कि ये वाला ट्री दिख रहा है, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन इतना सुंदर लग रहा है, खास करके अभी बारिश के बाद तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। हम कौसानी पहुंच गए और ये है मेन गोल चक्कर कौसानी का। बस अब 6 मिनट दूर है हमारा जो होटल है। जूम करके दिखाता हूँ। बाकी अभी बादल के पीछे ढका हुआ है, बाकी रेंजेस थोड़ा सा क्लियर अभी अगर हुआ या सुबह तो दिखेगा। अभी टाइम हो रहा है 7:23 और अभी तक सनसेट नहीं हुआ है यहाँ पे। At our hotel, पे सारे ये होटल्स यहाँ पे बने हुए हैं। वो रहा कौसानी बेस्ट इन। I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. गाड़ी पार्क करते हैं। Like a दिस इज, चलो पार्किंग पे पहले गाड़ी लगाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो फाइनली आज के जर्नी का एंड हुआ, हम पहुंच गए हैं कौसानी। और अब आपको मैं सबसे जो मोस्ट एवेटेड मोमेंट होने वाला है, जो इस ब्लॉग का मोस्ट एवेटेड मोमेंट है, वो है द व्यू फ्रॉम कौसानी बेस्ट इन, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट द व्यू। bring me into golden sunlight. That is If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze.